हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट पॉइंट बाय उमा सर। कॉन्सेप्ट पॉइंट आपके लिए लगातार वीडियो ला रहा है जहां पर एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन किया जा रहा है टुगेदर विद द एग्जांपल्स एज वेल एज एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चंस का ढंग से डिस्कशन किया जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं तो अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 4 तक, मतलब कि रियल नंबर हो गया, आपका पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हो गया, उसके बाद हम लोगों ने हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 3 है। मैं अगर बात करूं, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जहां पर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का डिस्कशन किया गया है तो डियर स्टूडेंट्स पहले आप जरूर मेरे चैनल पर विजिट करें, जहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है जहां पर आपको सारे के सारे प्रीवियस वीडियो इन द फॉर्म ऑफ प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे अवेलेबल होगा। आपको क्या करना है कि हमारे चैनल के होम पेज पे जाना है और वहां से आपको प्लेलिस्ट वाले ग्रुप में प्लेलिस्ट सेलेक्ट करना है। उस प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है वो आपका पूरे के पूरे टॉपिक जो है प्रीवियस क्लास वाला डिस्कशन किया गया है। तो मैं आपसे यह कहूंगा कि पहले आप प्रीवियस वीडियो को जाकर देखो, तब आपको ये जो लेक्चर 3 आज मैं बताने जा रहा हूँ वो इसका अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बेहतर होगा। स्टूडेंट्स, अभी तक कॉन्सेप्ट पॉइंट आपके लिए 4 चैप्टर का डिस्कशन किया है, तो आज का डिस्कशन है हमारा एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट। एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा जाए क्या पढ़ना है एक्सरसाइज 4.2 में। तो देखो, एक्सरसाइज 4.2 की अगर बात किया जाए तो हम लोग इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब हाउ कैन बी फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन सभी बातों का डिस्कशन हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। तो देखो अग्री स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिस देखो एक्चुअली में लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि इट फाइंड इट्स सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों कि x का वह वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x, मतलब x का वह वैल्यू जिसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर रखोगे तो LHS और RHS दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। मतलब ऐसा x का वैल्यू कौन सा होगा सर, तो देखो अगर मैं बात करूं तो आप सोच कर देखो कि अगर x पर 1 रखोगे तो इसका वैल्यू गारंटी की 0 आ जाएगा। चलो आप लिखो यहाँ से LHS, तो LHS में क्या दिया गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और x जब रख दिया जाए 1। चलो आप जब x के ऊपर 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस कितना आ गया 2, मतलब 1 माइनस 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3 माइनस 3, यानी कितना आ गया आपका 0 आ गया। इन द सेम वे RHS, देखो RHS कितना है 0 है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे RHS और LHS दोनों का वैल्यू सेम सेम आया। हेंस वी कैन से दैट x इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब यह होता है बच्चों कि x का वह वैल्यू जिसे आप इक्वेशन में रखोगे तो LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा, मतलब इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड इन मैथमेटिक्स। चलिए अब देखिएगा, बात किया जाए इसको, अभी मैं बताया कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है बच्चों। तो देखो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है अगर इसका डिस्कशन किया जाए, देखिएगा सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैल्यू ऑफ x फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, मतलब x का वह वैल्यू जिससे आप रखोगे इक्वेशन में, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब यह कहने का मतलब हो गया कि LHS और RHS दोनों का वैल्यू सेम सेम आ जाएगा। चलिए x इक्वल टू अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इफ a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। मतलब x जब आप अल्फा रख दोगे तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। नोट, अब देखो नोट में क्या बोला गया, नोट दैट द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द सेम। मतलब अगर पॉलिनोमियल होता तो हम लोग बोलते हैं x का वह वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल में रखोगे 0 उसका वैल्यू हो जाएगा। तो मतलब कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल या तो सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल बोथ आर सेम सेम। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, सॉरी, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आप बोल लो या तो फिर आप बोलो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या तो फिर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद देखा जाए अब हम लोग कैसे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब हम लोग सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देयर आर 3 वेज, है ना। कौन कौन सा तरीका है बच्चों, तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो देखो फैक्टराइजेशन मेथड, कौन सा हो गया फैक्टराइजेशन मेथड, और ये क्लास 10th के सिलेबस में पढ़ना आपको पढ़ना है ना। सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ना है, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा अगला नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड जो है पहले पढ़ना था लेकिन अब जो है ये चीज़ों को हटा दिया गया, आपका सिलेबस से हट चुका है, ठीक है ना। उसके बाद देखो तो कौन सा हो गया है क्वाड्रेटिक फार्मूला, मतलब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए, उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, इन दोनों मेथड को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्टिंग फ्रॉम, है ना,
सॉल्यूशन, हाउ कैन वी फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए देखिएगा, अब देखो इसका डिस्कशन करने के लिए एग्जांपल नंबर 3 जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन किया गया है, उसे देखो आप क्या बोला गया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। मतलब एक इक्वेशन दिया गया है, इसका रूट फाइंड आउट करना बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। इक्वेशन क्या लिखा गया है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू क्या लिखोगे 0। चलिए अब यहाँ से एक ऐसा पेयर बनाना है, मतलब कि फर्स्ट इंटू लास्ट कर लेना है, फर्स्ट इंटू लास्ट, 3 इंटू 2 कितना आ गया आपका 6 आ गया। अब इसके बाद एक ऐसा पेयर बनाना है बच्चों कि जिसे ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप 6 को फैक्टराइज कर लो, तो 2 से 3 बार में लग गया, मतलब 6 को आप लिख सकते थे 2 इंटू 3। अब ये दो डिजिट जो बना आपका 2 और 3, इन दोनों नंबर की हेल्प से एक ऐसा पेयर बनाओ जिससे ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद -5 आ जाए। तो कैसे आएगा, जब दोनों को माइनस में रखोगे, यानी कि यहाँ से कहा जा सकता है बच्चों, लिखा जा सकता है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। चलिए अब यहाँ से क्या करना है आपको, यानी कि हम लोगों ने फैक्टराइज कर लिया, फैक्टराइज जब कर लिया तो इन दोनों में देखो टर्म्स में कॉमन कितना है x, यानी कि 2x माइनस 3 लिखोगे, इन दोनों में कॉमन कितना है -1, यानी क्या लिखाएगा आपका 2x माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है बच्चों, लिखा जा सकता है 2x माइनस 3 इंटू लिख सकते हो आप x माइनस 1 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से अगर बात किया जाए तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड साथ साथ आप लिख सकते हो x माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों फैक्टर्स इक्वल टू 0 कर देना है। मतलब यहाँ से अगर बात किया जाए तो x का वैल्यू आ गया आपका 3/2 और यहाँ से अगर बात किया जाए तो x का वैल्यू आ गया आपका 1, यानी कि x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3/2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए इसके बाद देखा जाए फोर्थ नंबर, देखो क्या बोला गया है, फोर्थ नंबर में क्या बोला गया बच्चों, फोर्थ नंबर में क्या बोला गया है, देखा जाए फोर्थ नंबर, देखिए क्या बोला गया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इसका रूट हम लोग को फाइंड आउट करना है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिखा गया है, दिया गया है आपका 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। तब आप क्या करोगे, पहले फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी कि 6 इंटू 2, 6 इंटू कितना हो गया 2, तो 6 इंटू 2 कर लो आप, तो कितना आ गया आपका 12 आ गया। चलो आप फैक्टराइज करोगे तो 12 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, 2 से लगा दो तो कितने टाइम्स 6 टाइम्स, फिर 2 से लगा दो कितना आ गया 3 आ गया, यानी कि यहाँ से 2 इंटू क्या लिखा गया 3। अब एक ऐसा पेयर बनाओ जिससे ऐड या तो इन सभी नंबर से, जो भी नंबर आपका यहाँ पे बना उन सभी नंबर से एक ऐसा पेयर बनाना चाहे जिससे ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद -4 आ जाए। तो वो कौन सा पेयर होगा, चलो आप लिख सकते हो इस तरह से, है ना, 6x स्क्वायर, है ना, -4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिख दो। क्यों, क्योंकि -4 में जब +3 आप ऐड करोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा -1, यानी कि देखो दोनों में कॉमन क्या है तो 2x कॉमन ले लिया जाए, दोनों में कॉमन कितना आ गया 2x, यानी क्या बच गया 3x माइनस 2 और यहाँ से कॉमन आ गया आपका 1, यानी कि 3x माइनस 2 इक्वल टू कितना लिखोगे 0। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाए तो यहाँ से लिखा जा सकता है बच्चों 3x माइनस 2 इंटू लिख सकते हो आप यहाँ से 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया 0। मतलब x का वैल्यू कौन कौन सा होगा, यानी कि यहाँ से लिखा जा सकता है 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो 0। मतलब यहाँ से बात किया जाए तो x का वैल्यू आ गया आपका 2/3 और साथ साथ यहाँ से x का वैल्यू आ गया कितना -1/2, हेंस x इक्वल टू 2/3 एंड -1/2 आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए इसके बाद देखा जाए एग्जाम्पल नंबर 5, क्या दिया गया बच्चों, है ना, क्या दिया गया है, देखा जाए फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इसका रूट फाइंड आउट करना है अगेन बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि चलो आप देखो यहाँ से, तो है ना, इक्वेशन क्या दिया गया, लिखा गया है 3x स्क्वायर माइनस 2√6x अब प्लस 2 इक्वल टू कितना लिखा गया था 0। चलिए अब यहाँ से हम लोग को सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है बट बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो पहले फर्स्ट इंटू लास्ट आप कर लो, फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी कि 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 6। अब आप देखो कि जो जो मिडिल टर्म दिया गया है, मिडिल टर्म मतलब क्या -2√6x दिया गया है, तो मिडिल टर्म जो दिया गया उसके ऊपर रूट कौन से डिजिट पर है ना, मान लिया कि आप 6 को फैक्टराइज करोगे तो क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3। अब देखो कि रूट किसके ऊपर है,
क्या 2 पर है कि 3 पर है कि 6 पर है। तब आप देख सकते हो कि आप यहाँ रूट जो दिया गया है वो 6 पर दिया गया है, यानी कि 6 को आप लिख सकते हो इस तरह से √6 इंटू √6। चलो आप लाना कितना है, ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद -2√2 लाना है। मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है बच्चों कि 3x² एज इट इज, और यहाँ से लिख सकते हो आप -√6x। अब माइनस क्या लिख सकते हो आप यहाँ से अगेन -√6x, मतलब -√6x + 2 इक्वल टू कितना हो गया आपका 0 हो गया। चलिए अब इसके बाद देखिए दोनों में कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या होगा, √6 को आप लिख सकते हो बच्चों √3 इंटू √2 लिखा जा सकता है। और यहाँ देखो 3 लिखा गया, 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कितना कॉमन है, √3 कॉमन आपको दिख रहा है, यानी कि दोनों में कॉमन कितना आ गया बच्चों, √3x कॉमन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या बच गया आपका √3x एक बच जाएगा, एक √3 बाहर आ गया, तो एक √3 बचा रह गया, और यहाँ से देखो कितना आ गया आपका -√2। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से दोनों में कॉमन क्या है, तो दो √6 को आप लिख सकते हो क्या, √6 को आप फिर से लिख सकते हो √3 इंटू √2, और 2 को आप लिख सकते हो √2 इंटू √2, यानी कॉमन कितना हो गया -√2। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो बच्चों √3x -√2 इक्वल टू कितना हो गया 0। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाए तो यहाँ से लिखा जा सकता है बच्चों √3x -√2 इंटू लिख सकते हो आप यहाँ से √3x -√2 इक्वल टू 0 आ गया। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाए यहाँ से तब आप लिख सकते हो √3x -√2 इक्वल टू 0 एंड, ठीक है ना, आप लिख सकते हो यहाँ से √3x -√2 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, आप लिख सकते हो √2 है ना, यहाँ से लिखा जा सकता है बच्चों √2/√3। मतलब ओवरऑल लिख सकते हो √2/3। ठीक है, और यहाँ से भी अगेन एक और x का वैल्यू आ गया बच्चों √2/3, इसलिए x का वैल्यू होगा दोनों इक्वल होगा, और x का वैल्यू होगा √2/3। ठीक है, चलिए यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो गया। एग्जाम्पल नंबर 5, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या बोला गया है, बोला गया है कि है ना, क्या बोला गया बच्चों, देखिए है ना, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। मतलब सेक्शन 4.1 में कुछ डिस्कशन किया गया है। सेक्शन 4.1 मतलब कि आपके बुक एनसीईआरटी में सेक्शन 4.1 में जो दिया गया है क्वेश्चंस, इसके बारे में डायमेंशन फाइंड आउट करना है प्रेयर हॉल का। तो देखो क्या दिया गया है, दिया गया है फॉर इंस्टेंस सपोज ए चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड टू बिल्ड ए प्रेयर हॉल। मान के चलो कि एक ट्रस्ट है, चैरिटी ट्रस्ट है, जो कि एक प्रेयर हॉल बनाना चाहता है, ठीक है ना, हॉल हैविंग ए कारपेट एरिया, मतलब जो कारपेट होना चाहिए उसका एरिया दिया गया है, यानी क्या दिया गया बच्चों, एरिया ऑफ कारपेट। एरिया ऑफ कारपेट कितना दिया गया, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, एरिया ऑफ कारपेट दैट इज इक्वल टू 300 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, 300 मीटर स्क्वायर हो गया। चलिए अब आगे बढ़िएगा, है ना, 300 मीटर है ना स्क्वायर मीटर विथ इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब लेंथ जो होगा वो ब्रेथ के दुगना से एक ज्यादा होगा। तो कह रहा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द हॉल। तो कह रहा है कि लेंथ और ब्रेथ क्या होगा, तो लिखोगे आप लेट द ब्रेथ ऑफ ब्रेथ ऑफ ऑल बी x मीटर। अब सपोज कर लो कि ब्रेथ कितना है x मीटर, देन द लेंथ ऑफ ऑल दैट इज इक्वल टू हाउ मच 2x + 1 मीटर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या बोला गया है कि एरिया दिया गया, हॉल का एरिया दिया गया है। तो यानी कि आप यहाँ से कह सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हो गया आपका x इंटू 2x + 1 इक्वल टू एरिया ऑफ द हॉल दैट इज इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर। कारपेट का एरिया और हॉल का एरिया दोनों का एरिया सेम होगा, फ्लोर का एरिया अगर बात किया जाए दोनों का एरिया सेम ही रहेगा। ठीक है, चलिए यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हो
2x² प्लस x माइनस 300 इक्वल टू आ गया 0 आ गया। चलिए अब यहाँ से आप क्या करोगे, एक ऐसा पेयर बनाया जाए जिससे ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाए 1 आ जाए। ठीक है, पहले तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ गया आपका 600, कितना आ गया 600। इसके बाद एक ऐसा पेयर बनाए जिससे ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाए आपका आपका आ जाए 1। तो कैसे आएगा, 2 से लगा दो आप तो 300 टाइम्स, फिर 2 से लगा दो तो कितने आ गए आपका, है ना, यहाँ से लिख सकते हो 150, फिर 2 से लगा दो कितना आ गया 75, फिर लगा दो आप 3 से तो कितना आ गया आपका 25, फिर 5 से तो कितना आ गया आपका 5 आ गया। चलिए अब एक यहाँ से ऐसा पेयर बना है जिससे ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाए आपका आ जाए ये आ जाए, क्या करने का मतलब है कि 1 आ जाए। तो कैसे आएगा, चलो आप देखो यहाँ से सोचो इस तरह से कैसे होगा, तो 3 इंटू 2 इंटू 2 4 इंटू 2 कितना हो गया आपका 8 इंटू 3 कितना हो गया 24, और 24 और 25 का पेयर बनेगा, यानी कि आप लिख सकते हो यहाँ से प्लस 25x माइनस आप लिख दो यहाँ से 24x माइनस 300 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। मतलब इन दोनों में देखा जाए तो कॉमन क्या है बच्चों, तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो कॉमन क्या है, देखिए दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, तो यहाँ से लिख सकते हो आप 2x² है ना, 2x² सॉरी x कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या हो गया x, तो इसलिए आप यहाँ से x कॉमन ले लो तो 2x प्लस कितना आ गया 25, और इन दोनों में कॉमन कितना है तो 12 कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन ले जाए 12, तो यानी कि -12 आप कॉमन ले लो तो कितना बच गया 2x, और यहाँ से लिख सकते हो आप प्लस 25 इक्वल टू कितना आ गया 0। मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है x माइनस 12 इंटू है ना 2x प्लस 25 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि है ना, यहाँ से लिखा जा सकता है कि यहाँ से लिख सकते हो कि n(x माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 25 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। मतलब x का वैल्यू आ गया 12 और साथ साथ यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया आपका आ गया -25/2 मीटर। अब आप सोचो कि क्या कभी लेंथ या तो ब्रेथ निगेटिव हो सकता है, तो कभी भी निगेटिव नहीं होगा, यानी कि ये वाला वैल्यू जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि लेंथ या सॉरी ब्रेथ ऑफ हॉल कितना होगा बच्चों, है ना, ब्रेथ ऑफ हॉल हेंस ब्रेथ ऑफ हॉल दैट विल इक्वल टू हाउ मच x, और x कितना है आपका 12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और लेंथ ऑफ हॉल दैट इज इक्वल टू हाउ मच 2x प्लस 1, यानी कि 2 इंटू 12 प्लस 1 यानी कितना आ गया आपका 25 मीटर, यानी कि the breadth length of the hall will be 25 meter and the breadth of the hall will be 12 meter। इस तरह से आज के क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.2 देखा, जहां पर एनसीईआरटी का जितने भी एग्जाम्पल्स थे उसका डिस्कशन किया गया। अगले वीडियो में मिल जाएगा स्टूडेंट्स जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.2। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है कि आपको हमारे चैनल पर हम मंडे से लेकर के सैटरडे तक हमारे चैनल पर जरूर विजिट करना है, जहां पर एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।